गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कल जेट ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया था? यस मैम। आप लोगों के पास कोई बुक है इसकी डीएसपी की? बुक ली है आप लोगों ने? नहीं, जो पीपीटी आता है ना मैम उसी से पढ़ते हैं क्लासरूम से। अच्छा चलो, वैसे बुक ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता, उसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा हो जाते हैं। मैम नहीं मिल पाता इधर बुक, हम लोग के एरिया में कहाँ से मिलेगा। चलो देखती हूँ मैं ना, ये अभी जेट ट्रांसफॉर्म जो करा रही हूँ उसका मेरे पास ना पीडीएफ है, पर इसमें ना न्यूमेरिकल कम है ना। इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, जितना बस थोड़ा बहुत है इसमें। मैं ये आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो इसमें जो मैं अभी करा रही हूँ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर एक के साथ एक एक एग्जाम्पल है, अच्छी है ये पीडीएफ ना। तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी क्लासरूम पे, ठीक है? इसमें जो बेसिकली आपका जो आपको टेबल दिख रही है, ये टेबल विजिबल है ना, टेबल डेल एन यू हाँ एन। जी मैम। यस मैम, यस मैम। एक तो ये टेबल है और एक और टेबल है जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो उस टेबल से आप लोग बना लेना उसमें से, और बाकी रेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज इसकी गिवन है, यहाँ से आपकी इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है, और प्रॉपर्टीज इसमें ना एक दो का प्रूफ तो है पर सारे का प्रूफ नहीं है, ठीक है? तो और इसमें साथ के साथ एक एग्जाम्पल भी गिवन है आपको कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं सिंपल से। दो तीन पीडीएफ है, एक तो ये है और एक आपको एक ये है, मॉड्यूल 20 करके है एक पीडीएफ ना, ये वाली भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो इन दोनों को आप मैच करके पढ़ लेना। इसमें क्या है कि इसमें आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूफ करी हुई है, ठीक है? ये जो सेकेंड पीडीएफ दिखा रही हूँ मैं, इसमें ना सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ की हुई है, ठीक है? और उसके साथ साथ आपका ना वो आरओसी वगैरह भी सारी चीजें इसमें गिवन है। तो इस इतना कर लोगे तो काफी है इसमें। बस न्यूमेरिकल के लिए मैं आप लोगों को वो कर दूंगी। इसमें भी जैसे ये देखो दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज सारी दी हुई है, और इसमें एक और होगी टेबल, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम्स कर लोगे तो सही रहेगी। वैसे अगर बुक रहती तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है? चलो, कल की क्लास में हम लोगों ने आरओसी पढ़ा था, आगे सब या अभी और भी हैं आने के लिए बाकी? ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने आरओसी पढ़ा था। आरओसी में हम लोगों ने देखा था क्या क्या चीजें देखी थी, कि अगर हमारे पास आरओसी को डिफाइन कैसे करते हैं, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है। सेकेंड वन हमने देखा था कि अगर आरओसी आपकी लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस हो, ठीक है? दो साइड मैंने बताई थी कि जो आपकी सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, फाइनाइट ड्यूरेशन की सीक्वेंस होगी। तो टू सीक्वेंस आपकी बनती है, एक आपकी राइट हैंड साइड की सीक्वेंस होती है और एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस होती है। तो अगर सीक्वेंस अगर आपकी राइट हैंड साइड की सीक्वेंस हो, ठीक है, विजिबल है ना, ये देखो एग्जांपल है गिवन, राइट हैंड राइट यस साइड मैम। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, ठीक है? मैंने सेम एग्जांपल लिया था, ठीक है? तो हमने ये फाइंड आउट क्या किया था कि जो आपका x ऑफ z आया था, दिस इज 1/1 माइनस a z इनवर्स, यही हमारा कल आया था। तो z इज क्या होगा, ग्रेटर देन a। ये हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, पोल से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? ये हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, पोल से। जो ये z की वैल्यू आपकी आएगी कि z की वैल्यू लेस देन a है, ग्रेटर देन a है, क्या है, ये आपकी कहाँ से फाइंड आउट होगी, पोल से फाइंड आउट होगी, ठीक है? कोई भी आपको इक्वेशन गिवन हो और वहां आरओसी आपको फाइंड आउट करना हो, तो वो आरओसी आपकी कहाँ से फाइंड आउट होगी, पोल से फाइंड आउट होगी, ठीक है? तो वैल्यू क्या आई थी, z इज ग्रेटर देन a, है ना? तो z इज ग्रेटर देन a का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ये बना लीजिए, ठीक है? z इज जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, ठीक है? ये हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, पोल से फाइंड आउट करते हैं,
ठीक है। अब जो आपका जेड प्लेन है, जेड प्लेन बेसिकली क्या होता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस वन इज रियल एक्सिस। और हमने जो सर्कल बनाया था वो सर्कल आपका क्या था, दिस वन, और इसकी जो रेडियस है इसको हम कहते हैं यूनिट सर्कल, r इज इक्वल टू 1, ये यूनिट सर्कल हमने बनाया, ठीक है। तो अब ये यूनिट सर्कल आप, क्योंकि कंडीशन हमने देखी थी, कंडीशन क्या थी, हमने r की जगह क्या पुट किया था, j ओमेगा, और r ये इसकी जो कंडीशन आई थी इसमें r को हमने क्या पुट किया था 1, तो ये क्या होता था dt ft में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये जो सर्कल आपका बन रहा है, ये सर्कल आपका क्या बन रहा है, विथ रेडियस 1, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिट सर्कल, ठीक है। अब z इज ग्रेटर देन a है ना, तो मतलब z इज ग्रेटर देन a, है ना, तो a आपका क्या है, दिस इज द पोल, है ना। तो जब हम इसको इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पोल बनेगा, दिस इज a, है ना, मतलब ये जो सर्कल बनेगी, ये सर्कल आपका यूनिट सर्कल हो गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, पोल a हो गया। तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन a, है ना। तो ग्रेटर देन a का मतलब आउटसाइड दिस वन, आउटसाइड द सर्कल, ये जो आउटसाइड सर्कल का पार्ट है ये आपका क्या बनेगा, आरओसी बनेगा। ये क्या हो गया, आउटसाइड द सर्कल, यूनिट सर्कल, हम इसको कह सकते हैं आउटसाइड द यूनिट सर्कल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, आई ये चीज समझ में, यस मैम। यस मैम। कि अगर आपकी जेड, अगर आपकी कॉजल सीक्वेंस है फाइनाइट ड्यूरेशन, इनफाइनाइट ड्यूरेशन की राइट हैंड साइड की सीक्वेंस है, तो जो आपकी आरओसी होगी वो आरओसी क्या होगी, आउटसाइड द यूनिट सर्कल, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ग्रेटर देन ए आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, अब तो राइट हैंड साइड की सीक्वेंस हो गई, अब हमारे पास क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस हम लेंगे तो x ऑफ n दैट इज इक्वल टू माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1, एक सेकेंड, ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ आपको ना, ये तो ये आपका हो गया, देखो दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस, ये आपका a हो गया, रेडियस a, और जो सर्कल बन रहा है वो तो यूनिट सर्कल, मतलब इस रेडियस a से जो z आपका क्या है, दिस इज द सर्कल, r इज इक्वल टू j ओमेगा, ये सर्कल फॉर्म कर रहा है, इसका पोल क्या है a, तो आउटसाइड द a, ठीक है, जो ये आपका a है इसके आउटसाइड आपका क्या बनेगा, आपका आरओसी बनेगा, मीन्स जो सर्कल बनेगी उसका रेडियस क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, ठीक है, सर्कल का रेडियस क्या होगा, a हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस आपकी कैसे डिफाइन होगी, लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस हमारी कैसे डिफाइन होती है, मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था ना, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस, ठीक है। अगर सीटीएस सिग्नल है तो ये तो हम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी करते हैं, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 और 0 टू इंफिनिटी ऐसे ही ऐड करते हैं ना, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस और ये होगी आपकी राइट हैंड साइड की सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन डीटीएस क्या होता है, डीटीएस में आपका इंटीग्रेशन का साइन किस में कन्वर्ट होता है, समेशन के साइन में कन्वर्ट होता है, और समेशन आपका क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो इसको हम जब ब्रेक करते हैं तो ये क्या आता है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 प्लस, आप इसको डायरेक्टली 0 से इंफिनिटी ले लो, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 और प्लस माइनस इंफिनिटी टू 0 और 0 टू इंफिनिटी, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका 0 जो है फिर वो 2 टाइम्स क्या होगा, सम अप होगा, ठीक है। इसको समझ में आ गया ये, कि अगर समेशन, हाँ, कि अगर समेशन होगा तो समेशन में लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस आपकी कहां से कहां तक होगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, है ना, और राइट हैंड साइड की सीक्वेंस कहां से होगी, 0 टू इंफिनिटी,
ठीक है, 0 to इंफिनिटी, हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो हमें इसमें ये सिंगल टाइम आपका क्या होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लेते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 1.2 हो, 1.3 हो। तो इसीलिए जब भी हम कंटिन्यूअस सीटीएस को ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं, तो ये माइनस इंफिनिटी टू 0 और 0 टू इंफिनिटी ऐसे ब्रेक करते हैं। लेकिन समेशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है, कि हमें कहाँ कौन सी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस होगी, कौन सी हमारी राइट हैंड साइड की सीक्वेंस होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल जो हम अभी ले रहे हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है बना हुआ है आपका कि हमारी सीक्वेंस क्या है, xn इज इक्वल टू an माइनस an u माइनस n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस होगी, आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, है ना, समझ में आया कि ये माइनस 1 टू माइनस इंफिनिटी कैसे हुआ। भाई बोलोगे नहीं तो कैसे होगा। अब ये यस देखो मैम। सीक्वेंस को जब हम ड्रॉ करेंगे तो सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, तो ये शिफ्टेड सिग्नल -1। हो गई। हाँ, ये शिफ्टेड सिग्नल हो गई ना आपकी, क्योंकि सिग्नल तो यहीं तक आ रहा है, ये 0 है, यहीं तक आ रहा है सिग्नल। तो सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है, या यहाँ से हम स्टार्ट करके गोस टू इंफिनिटी कर रहे हैं, ये सिग्नल आपकी क्या हो रही है, -1 से इंफिनिटी तक जा रही है आपकी, ठीक है। -1 से कहां यस तक जा मैम। रही है, इंफिनिटी तक। तो ये आपका क्या हो गया, शिफ्टेड सिग्नल हो गया ना। या अगर यूएन को हम ऐसे डिफाइन करें, दिस इज यूएन, 0 1 2 3 4 ऐसे यूएन हो गया। लेकिन अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में यूएन को डिफाइन करना पड़ेगा, तो यूएन कहाँ से डिफाइन होगा, -1 से डिफाइन होगा ना, -1 से गोज टू माइनस इंफिनिटी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, u ऑफ -n -1, लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस आई समझ में। यस मैम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस जब भी डिफाइन होगी तो वो आपका क्या होगा, -n, क्योंकि सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, हमारी सिग्नल क्या है, इस साइड डिफाइन है, अब पॉजिटिव टाइम इंडेक्स के लिए डिफाइन है, अब हम इसको किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, नेगेटिव टाइम इंडेक्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं। मतलब सिग्नल को क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, है ना। फोल्ड करके सिग्नल आपका क्या है, 1 यूनिट शिफ्ट हो गया यहाँ मैम से ये सिग्नल। टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग दोनों एक ही बात है क्या मैम? हाँ जी बेटा, टाइम रिवर्सल फोल्डिंग, है ना, फोल्डिंग, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, बोथ आर सेम। हम फोल्ड कर रहे हैं, सीक्वेंस को फोल्ड कर रहे हैं या सीक्वेंस को टाइम रिवर्सल कर रहे हैं, दोनों में -n आएगा आपका, ठीक है। ठीक जैसे है। मैंने बताया था LTI है ना, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और LSI लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम, बोथ आर सेम, ओके, दीज बोथ आर सेम, ओके मैम। ठीक है। मैम तो आपको भेजा कंफ्यूजन, था मैम असाइनमेंट, वो सिग्नल हाँ वगैरह मैंने का जो देखा स्केच। था, हाँ हाँ मैंने देखा है, अभी देखा नहीं है, कल कल परसों छुट्टी है ना, तो फिर मैं चेक करूंगी कल परसों में। क्योंकि मैम बहुत सारे थे ना मैम उसमें क्वेश्चन, तो मैम आप देख लेते हैं एक बार कि मतलब हाँ मैं गलती देख है कि लूंगी, नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने कल परसों हाँ देखूंगी जी मैं। मैम। बताया तो मैंने आपको, ठीक है। तो LTI और LSI ये दोनों सेम है, और रिवर्सल और फोल्डिंग ये दोनों सेम है, टाइम रिवर्ट कर रहे हैं मतलब सिग्नल को हम फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका देखो, इसका जो है वो कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ओहो तो ये ना दिक्कत करता है, ठीक है। अब ये देखो लिमिट क्या होगी हमारी, जेड ट्रांसफॉर्म को जब हम डिफाइन करेंगे तो एक्स ऑफ जेड क्या हो गया, n इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी xn z रेज की पावर -n। तो xn की जगह हमने क्या किया, ये xn है, ये xn हमने यहाँ पे क्या किया, पुट आउट कर दिया, है ना, यहाँ पे रख दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ xn, ठीक है। अब un मैंने आपको बताया था, un की सबसे प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सिग्नल को हमें कहीं से भी स्टार्ट करना हो तो हम यूएन यूज करते हैं, कि अगर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना हो, यहाँ पे यूएन क्या है, शिफ्टेड सिग्नल है, तो आपकी लिमिट इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, डिफाइन हो जाएगी। एन आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, -इंफिनिटी टू -1 तक आएगा, ठीक है। फिर इसको जैसे हमने कल किया था वैसे ही हमने इसको
सॉल्व आउट कर लिया। तो ये जो आपका सिग्नल आ गया, ये आपका सिग्नल क्या आएगा, माइनस, यहां से हमने लिया माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, ए एन जेड माइनस एन, और एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, है ना। 1 टू इंफिनिटी क्यों लिया, क्योंकि हमने एन को क्या किया, यहाँ जो एन था उस एन को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ एन जो होता है, एन आपकी क्या होती है, डमी वेरिएबल होती है। ठीक है, एन जो हम यूज करते हैं समेशन है, इट इज अ डमी वेरिएबल। आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करो, चाहे आप 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यस मैम। ठीक है, आप इसको चाहो तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, एक सेकेंड, आप इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हो, आप इसको के से रिप्लेस कर सकते हो, मैं डायरेक्टली उसके आगे से बता रही हूँ। ठीक है, एक्स ऑफ जेड आपका क्या हो गया, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन ए एन जेड रेज की पावर माइनस वन, यही है। आप एन को हम क्या कर रहे हैं, माइनस एन को रिप्लेस कर रहे हैं के से। ठीक है, माइनस एन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, के से। ठीक है, तो अब लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट क्या हो जाएगी, एन की जगह अगर इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ गया, इंफिनिटी, और वन की जगह क्या आ गया, पॉजिटिव वन, यही आ गया। एन की जगह क्या आ गया, माइनस के, और इसकी जगह क्या आ गया, के। ठीक है, यस मैम। ठीक है ना। आप ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं, इसको फॉर द सॉल्विंग पर्पस हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, माइनस वन टू, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ए माइनस के जेड माइनस के। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, जब हम लिमिट ले रहे हैं, समेशन की लिमिट ले रहे हैं, हम 1 टू इंफिनिटी ले चाहे इंफिनिटी टू 1 ले, हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, है ना। अभी मैंने बताया समेशन कर रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस वो। अगर हम करें इंफिनिटी डॉट डॉट इंफिनिटी प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1, दोनों में कोई डिफरेंस आएगा, इसमें और इसमें नो मैम। नहीं आएगा। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में जैसे अगर हम लिमिट चेंज करें, इसको प्लस इंफिनिटी और इसको माइनस इंफिनिटी करें, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन रखना होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अलग होती है और समेशन में हम लिमिट अगर हम ऊपर नीचे चेंज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिमिट में अगर हम चेंज भी करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, है ना। तो सम आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 प्लस 1 करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसका भी आंसर 6 होगा, इसका भी आंसर 6 होगा, तो समेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब ये क्या हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमें 1 की जगह हम क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करना। ठीक है, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया, 1 से स्टार्ट कर दिया, ए माइनस वन जेड, ठीक है, प्लस बी ए माइनस 2 z2 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज आ गई, है ना। इसमें आप हम क्या कर सकते हैं, a माइनस वन को आप या तो कॉमन ले लो, या डायरेक्टली जो फॉर्मूला हमने बताया उस फॉर्मूले पे आप पुट कर लो, a माइनस वन प्लस इसको हम लिख सकते हैं a माइनस वन जेड का स्क्वायर प्लस सो ऑन, है ना। तो इसमें अब इसको कैसे समेबल कब होगा आपका, ये टर्म समेबल कब होगा, जब आपकी जो वैल्यू है समेशन ऑफ ए एन, समेबल कब है, जब आपका क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आई समेशन है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, है ना, मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, यही आता है, तभी ये समेबल होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए इनवर्स जेड, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज ए इनवर्स जेड, और कॉमन रेशियो क्या हो गया, ए इनवर्स जेड, है ना। अब ये ए इनवर्स जेड इज लेस देन 1 और मॉड ऑफ जेड इज लेस देन ए। समझ में आई ये बात, समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन ए है ना, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन ए, तो मॉड ऑफ जेड, अब ये आपका क्या है, जेड प्लेन,
दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज द रियल एक्सिस। हमारी सर्कल जो बनी उसका रेडियस क्या है, a, है ना। अब लेस देन a है तो क्या होगा, दिस इज द लेस देन a, है ना, दिस वन इज द लेस देन a इनसाइड द सर्कल, यस मैम। है ना, इनसाइड द सर्कल। तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस होगी तो आरओसी क्या होगा, आरओसी क्या होगा, इनसाइड द सर्कल, है ना, विद रेडियस ए। ठीक है, आगे समझ में। तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आप इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर हम, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि अगर एक्सन ANUN, है ना, प्लस समेशन, मैं सेम को ऐड कर दी, माइनस कर लो इसको, माइनस ANU ऑफ -n-1, ठीक है, या प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ANUN प्लस ANU -n-1, आपको इसकी आरओसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं बस हिंट्स दे रही हूँ। अब देखो, एक की आरओसी क्या होगी आपकी, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, है ना, और एक की आरओसी क्या होगी, इनसाइड द सर्कल, है ना। आप लोगों ने लैप्लास में पढ़ा होगा कि जो कॉमन एरिया होता है, अगर आपकी नन कॉजल सीक्वेंस है, नन कॉजल सीक्वेंस है, तो जो कॉमन एरिया होगा वही आपका क्या होगा, आरओसी होगा, है ना। ये चीज पढ़ी होगी आपने। तो कॉमन एरिया क्या होता है, आरओसी होता है। तो जब हम इन दोनों सिग्नल को कंबाइन करेंगे तो आपको उसमें ध्यान देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन के लिए ये सिग्नल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स ऑफ जेड इसका एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं एक इसमें एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये तो होगी आपकी इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अब सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया आपका, ये नहीं, इसमें है नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये रहा। ठीक है, द आरओसी ऑफ अ रिंग और डिस्क इन द जेड प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन। अगर आपकी नन कॉजल सीक्वेंस होगी तो आरओसी क्या होगा आपका, आरओसी क्या होगा, एक रिंग फॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे हमारा क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, हमारा क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो मीन्स जो आपका आरओसी होगा वो आरओसी क्या होना चाहिए, आउटसाइड। इसको अगर हम, इसका रेडियस अगर हम R1 मान ले, एक हमारे पास Z है ना, Z इज ग्रेटर देन R1, और सेकेंड वन क्या होगा, Z इज लेस देन R2। ठीक है, ये दो चीजें आएंगी। अगर मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस है, उसका हमने Z निकाला कि किसके लिए x ऑफ z एग्जिस्ट कर रहा है, आरओसी हमने फाइंड आउट किया, तो आरओसी क्या आ रही है, z इज ग्रेटर देन 1 और z इज लेस देन R2। तो ये क्या होगा, R1, दिस इज आउटसाइड द सर्कल, है ना, और दूसरा क्या होगा, z इज ग्रेटर देन R1 और z इज लेस देन R2। अब ये एक और सर्कल बनेगा, एक सेकेंड, सेकेंड कंडीशन के लिए क्या होगा, नन कॉजल में एक और सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज अनदर सर्कल, और इसका रेडियस क्या होगा, R2। अब हम कह रहे हैं इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल मींस ये ऑरिजिन की तरफ आएगा आपका, इस तरह आएगा ऑरिजिन की तरफ। तो अब इसमें क्या होगा, आपका कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये होगा आपका कॉमन एरिया R1 और R2 के बीच में, R1 और R2, इसी की इन बिटवीन आपका क्या होगा, कॉमन एरिया फाइंड आउट होगा, कि मींस z की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2। इसके लिए क्या होगा, एक रिंग फॉर्म होगा, और ये रिंग जो है वो किसको डिफाइन करेगा, आरओसी को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो अगर नन कॉजल सीक्वेंस होगी तो नन कॉजल सीक्वेंस में जो आरओसी आपका होगा वो लाइज क्या करेगा, दोनों के बीच में लाइज करेगा, दो, अगर आपके पास टू रेडियस है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो आपका उस सिग्नल का उस सिग्नल का एक्स ऑफ जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप निकाल भी लोगे पर वो सिग्नल आपका एक्स ऑफ जेड के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो आप ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था, ये क्वेश्चन, ठीक है, दिस वन,
तो ये टेढ़ा आ जाता है। आप इस क्वेश्चन को लिख लो, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको ना, ऐसे गड़बड़ सा हो गया। एक्सन क्या है आपका? एक्सन इज इक्वल टू ए एन यू ऑफ एन और प्लस ए एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, ठीक है। ओके, आपको इसकी आरओसी निकालनी है। हेलो, ओके मैम। ठीक है, आपको इसकी क्या करनी है? आरओसी निकाल के बतानी है। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, तो मंडे को आपको इसकी आरओसी फाइंड आउट करके रखनी है कि इसकी आरओसी क्या आएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फाइनाइट ड्यूरेशन की सीक्वेंस। तो हमें आरओसी में बस इतना, हमारे पास इतने ही सिग्नल्स होंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आरओसी को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, है ना। ये सारी क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, ठीक है। कि अगर नॉन कॉजल सीक्वेंस होगा तो z क्या होगा? लाइज करेगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में, ठीक है। आरओसी आपका क्या होगा? इंक्लूड किसको करेगा? यूनिट सर्कल को। आरओसी कोई भी पोल को कंटेन नहीं करेगा, या तो कंटेन कैसे करेगा? क्योंकि रेडियस बन रहा है आपका, तो रेडियस के इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, तो पोल को कंटेन कभी नहीं करेगा, ठीक है। अगर फाइनाइट ड्यूरेशन की सीक्वेंस होगी, है ना, फाइनाइट ड्यूरेशन में भी दो सीक्वेंस आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस और राइट हैंड साइड की। तो अगर और नॉन कॉजल सीक्वेंस होगी तो एक्स ऑफ जेड क्या होगा? इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर नॉन कॉजल सीक्वेंस होगी तो। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की सीक्वेंस में आप डिफाइन कर लेना इसके अकॉर्डिंग कि अगर z इज इक्वल टू 0 होगा तो ये किसके लिए होगा? कि अगर आपकी राइट हैंड साइड की सीक्वेंस है तो इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस है तो इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये आपका क्या आता है? एक लिस्ट, मतलब एक लिस्ट, ये सारी क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि अगर टू साइडेड सीक्वेंस हैज अ आरओसी कंसिस्टिंग ऑफ अ रिंग इन अ जेड प्लेन बॉन्डेड ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बाय अ पोल, ठीक है। जैसे जो मैंने अभी ये जो फर्स्ट वाला है कि आरओसी अगर नॉन कॉजल सीक्वेंस होगा, टू साइडेड सीक्वेंस होगा, तो रिंग फॉर्म करेगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होगी? आरओसी की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, इसमें एक सेकेंड बेटा, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में जो सबसे फर्स्ट आता है, एक सेकेंड, जो हमें पढ़ना है प्रूफ, मैं प्रूफ जो है मैं एक दो का बताऊंगी, बाकी रेस्ट मैं आपको भेज दूंगी, उसको आपको जस्ट असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगी ये प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी कि जो जेड ट्रांसफॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। लीनियर होने के लिए दो कंडीशन बताए थे, कौन कौन सी कंडीशन है? एडिटिव और वो होमोजेनियस स्केलिंग है। स्केलिंग, एडिटिव और स्केलिंग, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी क्या होनी चाहिए? फॉलो होनी चाहिए, तभी वो सिस्टम आपका क्या क्या होगा? लीनियर होगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो जेड ट्रांसफॉर्म आपका क्या करता है? लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कैसे करते हैं? इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x of n is x1z and x2n is x2z, then a1 x1n plus a2 x2n, कि अगर हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगा? a1 x1z प्लस a2 x2z, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? डायरेक्टली आप क्या करोगे? जो जेड ट्रांसफॉर्म की एक्सप्रेशन है x ऑफ z आपका क्या होता है? n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी xn z रेज की पावर माइनस n। अब xn क्या होगा? दिस कंबाइंड सिग्नल्स, है ना, ये कंबाइंड सिग्नल होगी,
तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। ठीक है, दिस इज a1 x1n प्लस a2 x2n। ठीक है, z रेज की पावर माइनस n, है ना। अब ये क्या होगा, है ना, अब दोनों को सेपरेट कर दो। सेपरेट करके सेपरेट जैसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करके हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगी, सेपरेट जब हम करेंगे तो एक्सप्रेशन, ओहो पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या, एक्स ऑफ जेड हमारा क्या आएगा, एक्स ऑफ जेड क्या आएगा, a1, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a1 x1n अब zn प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a2 x2n z रेज की पावर माइनस n। ठीक है, यही आएगी। अब इसमें देखो a1 तो आपका कांस्टेंट है, a2 भी आपका कांस्टेंट है, ये क्या होगा, आउटसाइड द समेशन आ जाएगा, x1n z रेज की पावर n माइनस n। ये आपका क्या डिफाइन करेगा, x1z को डिफाइन करेगा, और इसमें n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x2n z रेज की पावर माइनस n। ये किसको डिफाइन करेगा, x2z को डिफाइन करेगा। तो प्रूफ होगी आपकी प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जांपल कैसे निकालें, कि ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एग्जांपल भी चाहिए आपको, है ना। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एक, रुको, एग्जांपल ये समझ में आ गया ना कैसे हमने किया है लीनियरिटी Yes, प्रॉपर्टी। ma'am. ठीक है, और आरओसी क्या होगा, आरओसी जो दोनों का वो होगा कंबाइंड फॉर्म, जहाँ पे वो एक सेंटर आपका कॉमन एरिया बनेगा। ठीक है, इसमें है लीनियरिटी के लिए, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे देखो प्रूफ है, सेम जैसे मैंने प्रूफ किया वैसे ही इसने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ले रहे थे, है ना, सिंपल एक एग्जांपल अभी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था एग्जांपल ना, जो सॉल्व कर रहे थे हम, उसमें एक एग्जांपल दिया ना आपको करने के लिए। ठीक है, ये वाला कौन सा था एग्जांपल, एक सेकंड, ये वाला। ठीक है, ये जो एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियरिटी, है ना। दोनों सीक्वेंस अलग अलग है ना, दोनों सीक्वेंस अलग अलग है, हम दोनों को एडिटिव कर रहे हैं, हम चाहे कंबाइन करके करें चाहे दोनों को सेपरेट करके करें, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, ओके, Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियरिटी। ठीक है, आप इसको एक साथ कंबाइन करके इक्वेशन में पुट करो, या दोनों को डिफरेंट अलग अलग निकाल के फिर से उसका समेशन कर दो, फिर उसका समेशन कर दो, तो दोनों कंडीशन में आपके आंसर क्या आएंगे, एक ही आंसर आएगा, जो आपको क्या प्रूव करेगा, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, दिस इज द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, विजिबल है ना सबको ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ये ma'am. मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप जो है उसमें से वो कर लेना, सॉल्व कर लेना। प्रॉपर्टी जो है वो एक जगह आप एज एन असाइनमेंट में बना के भेजूंगी, मंडे ट्यूसडे को भेज दूंगी, तो उसी में ये प्रॉपर्टीज में सारी इसमें मेंशन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि इफ x of z, z transform of x of n is x of z, then z transform of shift कर रहे हैं n माइनस k, माइनस होगा या फिर n प्लस k, दोनों में से कोई होगा, चाहे तो टाइम एडवांस होगा चाहे टाइम डिले होगा। इसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या आएगा, z रेज की पावर माइनस k x ऑफ z, है ना, वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस के साइन पे। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, प्लस माइनस के साइन पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो ये प्लस का साइन होगा, यहाँ माइनस का साइन होगा तो ये यहाँ पे माइनस का साइन होगा।
ओके, इसको ध्यान रखना। अभी हम प्रूफ करते हैं, फिर हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें जेड ट्रांसफॉर्म किसकी निकालनी है? एक्स ऑफ एन माइनस के की जेड ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो इसकी जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगी? n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन माइनस के जेड रेज की पावर माइनस एन, यही होगा, यस मैम। है ना? आप ये मत करना कि जहां जहां एन माइनस के है उसको रिप्लेस कर देना। ठीक है, हम सिग्नल को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। एक्स एन की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? एक्स एन माइनस के पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दो एन माइनस के इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम प्लस के, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी है, तो लिमिट में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती तो लिमिट आपका चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्स ऑफ एम जेड रेज की पावर, अब ये क्या होगा? माइनस एम प्लस के, यही होगा आपका। आ रहा है ना समझ में? यस मैम। बाकी के बच्चे भाई एक ही बोल रहे हो, बाकी के बच्चे कहाँ? जेड रेज की पावर माइनस के। ठीक है, अब यहाँ m है और ये लिमिट आपकी क्या हो गई? पहले n थी, अब ये m इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो m आपका इनसाइड रह गया, आउटसाइड क्या आ गया? z माइनस के। रिलेशन क्या हो गया? m इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ m जेड रेज की पावर माइनस m। अब ये किसके रिजेंबल है? जो जेड ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन है उसके रिजेंबल है कि नहीं है? यस मैम। यस मैम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जेड रेज की पावर, अब मैं इसको एक सेकंड, मैं इसको ना यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ जेड क्या? एक्स ऑफ एन माइनस की, इसका अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जेड रेज की पावर माइनस के और एक्स ऑफ जेड, यही हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट हो गया यहाँ से। अब अगर आप एडवांस के लिए निकालोगे, एन प्लस के लिए निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा? जेड रेज की पावर पॉजिटिव वैल्यू के और एक्स ऑफ जेड, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यस मैम। ठीक है ना? अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक सेकेंड, कंफ्यूज है, ये रुक जा। ठीक है, एग्जांपल है। सबसे पहले तो un का हम z ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। x ऑफ n क्या है गिवन? एक सेकंड में टाइम देख लो कितना टाइम रह गया, 2 मिनट है, चलो हो जाएगा। अगर हम xn इज इक्वल टू un लिखें, है ना, तो un का z ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? un का z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो दिस इज समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी z रेज की पावर माइनस n, यही होगा। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस z माइनस 1, यही होगा ना? यस मैम। ठीक है, आरओसी क्या होगी? मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, दिस इज आरओसी। ठीक है, अब ये तो हमने un की निकाल ली। अब अगर हमें xn इज इक्वल टू un माइनस 1 गिवन है, इसकी जेड ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अभी मैं इसमें कुछ लगा नहीं रही हूँ। ठीक है, तो हमें इसकी निकालनी है। हम प्रॉपर्टीज हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करनी है? प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो एक्सएन की जेड ट्रांसफॉर्म, राहुल है आज? राहुल, यस मैम। बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस की। ओके ठीक मैम। है, एक्स ऑफ जेड है ना, और एक्स ऑफ एन माइनस के की अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो दिस इज जेड माइनस के एक्स ऑफ जेड, यही होती है ना। अब यहाँ पे देखो एक्सएन की जगह क्या है? un, तो un का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है आपका? un का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है आपका? 1/1 माइनस जेड माइनस 1, है ना। तो un माइनस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? z माइनस के। कितने यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं हम यहाँ? 1 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, तो दिस इज z माइनस 1
एक्स ऑफ जेड, ये आपका क्या हो गया, एक्स ऑफ जेड, तो मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस जेड माइनस 1। ठीक है, आपकी आरओसी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, z माइनस 1/1 माइनस जेड माइनस 1। आप इसको चाहो तो पॉजिटिव टर्म में ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो आपको un-2 की फाइंड आउट करनी हो, तो un-2 की z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, z-2/1 माइनस जेड माइनस 1। गॉट इट? यस मैम। यस ठीक मैम। है, कोई दिक्कत है इसमें? इसी तरह आपको किसी की भी अगर आपको डिफरेंस, अगर जैसे अब हमने निकाला था xn इज इक्वल टू a n u n, और आपको अब एग्जाम्पल